यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज पर्व और त्योहारों के पहले लखनऊ वासियों को और प्रदेशवासियों को लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का यह अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, वित्त, चिकित्सा, शिक्षा एवं संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, लखनऊ से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय विधायकगण और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, सुरेश श्रीवास्तव जी, सुरेश तिवारी जी, अन्य सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव श्री नितिन रमेश गोकर्ण जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रदेश के सभी जो हमारे मेडिकल संस्थान है, मेडिकल कॉलेजेज हैं, उसके डायरेक्टर, कुलपति और प्रधानाचार्यगण, लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके द्वारा निरंतर एक सकारात्मक मार्गदर्शन प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश सरकार को प्राप्त होता है। और आज पर्व और त्योहार में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर न केवल लखनऊ वासियों को बल्कि प्रदेशवासियों को और उत्तर भारत के निवासियों के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और 31 करोड़ रुपए की एक परियोजना का शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर उनके करकमलों से संपन्न हुआ है। कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, इस महामारी के दौरान भी सामान्य जन की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के कार्यक्रम चले हैं, आज उसके कारण पॉजिटिविटी रेट को भारत ने न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने, रिकवरी रेट को बेहतर स्थिति में पहुंचाने और CFR को भी नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयास करते हुए सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद बेहतर करने का प्रयास किया है। और आज मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 2% से भी नीचे आ चुका है। रिकवरी रेट हमारा 92% से ऊपर जा चुका है। CFR भी हमारा न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले अपना संदेश देश के नाम पर दिया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और इसका पालन करते हुए हमारे सभी विभागों ने
जो कार्य किया है आज उसका परिणाम है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में और लगातार लखनऊ के लिए, राजधानी के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास, हम लोगों ने अभी फरवरी माह में डिफेंस एक्सपो के आयोजन को, भारत के शौर्य और पराक्रम के आयोजन को न केवल लखनऊ वासियों ने बल्कि प्रदेश वासियों ने देखा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में भारत की रक्षा सेनाएं भारत की सुरक्षा के लिए किस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। लखनऊ वासियों के लिए और प्रदेश वासियों के लिए एक अद्भुत क्षण था और उस क्षण ने केवल एक शौर्य और पराक्रम की ही गाथा भारत की हमारे लिए गौरवशाली क्षण ही प्रदान नहीं किया, बल्कि प्रदेश में डिफेंस एक्सपो के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया। और मुझे आज बताते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी को प्रसन्नता हो रही है कि इसमें ज्यादातर एमओयू जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से हमने उसको आगे बढ़ाया है। ये निवेश हमारे लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। प्रदेश के विकास के लिए और खासतौर पर लखनऊ आपके हृदय स्थल में बसता है। निरंतर लखनऊ के बारे में जिस प्रकार की विकास की सोच आपने दी है और लखनऊ को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करके एक बेहतर मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, आपके सांसद बनने के बाद प्रदेश के अंदर पहली मेट्रो लखनऊ के अंदर प्रारंभ हुई और आपके ही कर कमलों से लखनऊ वासियों को मेट्रो की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। लखनऊ का एयरपोर्ट आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में जिस एक नए कलेवर के रूप में सामने आया है और एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए जिस प्रकार से एक नए फ्लाईओवर के माध्यम से और मेट्रो से जोड़ने का कार्य हुआ है, लखनऊ की बाहरी रिंग रोड 4 लेन के रूप में विकसित करके, यानी लखनऊ शहीद पथ, जैसे आज हम कहते हैं, आप सोचिए अगर शहीद पथ नहीं होता तो क्या होता लखनऊ का। यह भी आपकी परिकल्पना थी और आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से इसका शुभारंभ करवा करके आपने ये कार्य उस समय जो दिया, आज ये यहाँ का हृदय स्थली बनी, यह लाइन हमारे लिए लाइफ लाइन बनी हुई है। शहीद पथ लखनऊ की और प्रदेश की एक लाइफ लाइन बनी हुई है। ऐसे ही जो आपने परिकल्पना की कि लखनऊ का बाहरी रिंग रोड बनना है, ये आने वाले समय में जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ इसको मिलाने और लखनऊ सीतापुर बरेली जो हमारा नेशनल हाईवे है इसके साथ जोड़ते हुए जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही राजधानी के अनुरूप गौरव लखनऊ को प्राप्त होना, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लखनऊ में आपके करकमलम से जिस कैंसर संस्थान का आज यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है, पहले चरण में ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जरी व इंडोर भर्ती सेवाओं का शुभारंभ आज आपके करकमलों से हो रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट 805 करोड़ रुपए का है। पहले चरण में हम लोग केवल 54 बेड की इंडोर फैसिलिटी इसमें दे रहे हैं, लेकिन ये आने वाले समय में पहले फेज में हम इसको अगले फेज में 750 बेड की एक कैंसर हॉस्पिटल के रूप में और दूसरे फेज में 1250 बेड्स का कैंसर हॉस्पिटल टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी तर्ज पर इसको हम चलाएंगे। टाटा ट्रस्ट से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी आज ऑनलाइन जुड़े हुए भी हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस नए संस्थान को जो एक गति देने में टाटा ट्रस्ट ने अपना सकारात्मक योगदान आपके मार्गदर्शन में दिया है, आज उसका परिणाम है कि मुंबई की टाटा ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल की तर्ज पर हम ये सुविधा लखनऊ में भी देने में हमें सफलता प्राप्त होगी। इससे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनकी कृपा से काशी में एक कैंसर संस्थान वहां पर टाटा ट्रस्ट की मदद से बनकर के तैयार हुआ है और विगत वर्ष ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है।
और आज आपके कर कमलों से लखनऊ को और प्रदेशवासियों को इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। मैं इसके लिए हृदय प्रदेश की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर लोक निर्माण विभाग ने जिस तेजी के साथ विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, हमारे उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारी प्रसन्नता है कि कोरोना पॉजिटिव थे और आज ही उनको नेगेटिव हुए हैं और हमारे साथ इस शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम के साथ ही इस उद्घाटन कार्यक्रम के साथ वो जुड़े हैं। मैं उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। जिस तेजी के साथ लोक निर्माण विभाग ने तमाम बाधाओं को दूर किया है और खासतौर पर लखनऊ में एक तरफ कहीं पर एनजीटी की समस्या थी, कहीं पे रक्षा से जुड़ी हुई, आर्मी से अपनी फोर्स से जुड़ी हुई बातें थी, उनके साथ विवाद थे। लेकिन आपके रक्षा मंत्री बनने के बाद समय समय पर रक्षा सेनाओं से जुड़े हुए अधिकारियों ने भी सकारात्मक योगदान दिया। लोक निर्माण विभाग ने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इस कोरोना कालखंड के अंदर इन दोनों परियोजनाओं का आज आपके कर कमलों से इसका उद्घाटन, दोनों आरओबीज बहुत लंबे और लखनऊ की दिशा से यहाँ की लगभग 20 लाख की आबादी की तो लाइफलाइन दोनों आरओबीज बन रहे हैं। एक बहुत बड़ी परियोजना आपके द्वारा यहाँ पर लखनऊ वासियों को प्रदान की जा रही है और स्वाभाविक रूप से लखनऊ राजधानी है तो लखनऊ के कारण पूरा प्रदेश 24 करोड़ की आबादी इन सभी परियोजनाओं से लाभान्वित होता है। आपने कृपापूर्वक आज इन सभी कार्यों के लिए समय दिया। आपका प्रोत्साहन हमारे शासन से जुड़े हुए सभी विभागों के लिए एक नया मार्गदर्शन होता है, आगे बढ़ने की एक नई ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में तो मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं कि आप इतने अच्छे कार्यों को देश की रक्षा सेवाओं को मजबूती प्रदान करने, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और भारत की सुरक्षा के लिए 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए जिस प्रतिबद्धता और मजबूती के साथ आपके नेतृत्व में देश की रक्षा सेनाएं कार्य कर रही हैं, वह तो अद्भुत है, अभिनंदनीय ही है। लेकिन साथ साथ अपने संसदीय क्षेत्र और प्रदेश के विकास के बारे में भी आपकी जो रचनात्मक सोच और सहयोग है, मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। लखनऊ के सांसद के रूप में लखनऊ वासियों को आपके द्वारा दी जा रही ये परियोजनाएं, इसके लिए मैं आपको और लखनऊ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और निश्चित ही मेरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में लखनऊ से जुड़ी हुई अन्य जितनी भी परियोजनाएं होंगी, एक समय सीमा के अंदर उन्हें पूरा करके हम लोग आपके भावनाओं के अनुरूप लखनऊ के विकास को और लखनऊ को जिस प्रकार की मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की आपने परिकल्पना की है, उसको साकार करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करेगी। हमारे सभी विभाग इसके लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आपका इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। लखनऊ वासियों को इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लोकार्पित करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण लखनऊ के हैं, इन सब को भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए विश्वास करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में सभी लोग निरंतर लखनऊ और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।